नमस्कार दोस्तों, आपने एमपी टूरिज्म के ऐड में एक लाइन सुनी होगी, एमपी अजब है, सबसे गजब है। तो एमपी सबसे गजब क्यों है? वैसे तो इसके बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन मैं आपको बताने वाला हूं 4 रीजंस। रीजन नंबर 1, कई दिनों से एक मुद्दा चल रहा है, स्कूल्स महीनों से बंद हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि बच्चों की फीस भरनी चाहिए और कुछ लोग ये कह रहे हैं नो स्कूल नो फी। ये मामला इतना बढ़ गया है कि केस चल रहा है कोर्ट में। लेकिन एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान साहब को इस मामले की भनक तक नहीं लगी। उनको इस मामले के बारे में पता तब चला जब इंदौर में एक महिला ने उनकी गाड़ी रोकी और उनको बोला कि आप प्लीज ये फी के मामले को सुलझाइए। और पेरेंट्स होने के नाते सभी के साथ आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि ये जो फीस का मुद्दा है, प्लीज सर इसको सॉल्व करवाइए। और जैसे ही उस महिला ने ये बोला, अगले दिन सीएम साहब ने एक ऑर्डर दिया सारे अधिकारियों को कि जल्दी से जल्दी इस फी के मामले को निपटाया जाए। तो मामा श्री इतने दिनों से कौन सी गोली खा के सो रहे थे? कुछ लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि ये वीडियो स्क्रिप्टेड है। ये लोग बोल रहे हैं ना, मैं नहीं बोल रहा हूँ। लोगों का ये कहना है कि ऐसे तो हम कहीं भी हाथ दे दें तो सिटी बस तक नहीं रुकती, टाटा मैजिक रुक जाए वो और बात है। और किसी महिला ने हाथ दिया और सीएम साहब की गाड़ी रुक गई, पूरा काफिला। बड़ी मजेदार चीज है। खैर, अपने को इससे क्या करना। इतने महीनों से यह मामला गरमाया हुआ था, लेकिन सीएम साहब ने कोई एक्शन नहीं ली। लेकिन एक महिला ने बड़े पोलाइटली बोला कि प्लीज आप हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए, और अगले ही दिन अधिकारियों को ऑर्डर आ गए। अब आपको समझ में आया पोलाइटनेस में कितनी ताकत होती है। रीजन नंबर 2, लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन के नियमों के अनुसार किसी शादी में 50 से ज्यादा लोग नहीं आ सकते, और अगर किसी की डेथ हुई है तो वहां पर 20 लोगों से ज्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते। हर प्रोग्राम में लिमिटेड लोग ही जा सकते हैं और बाकी सोशल प्रोग्राम्स तो कंप्लीटली बैंड है। लेकिन हमारे सीएम साहब जब इंदौर आते हैं तो वहां पर एक भंडारा होता है और जिसमें सैकड़ों लोग भोजन करते हैं। अब मजेदार बात यह है कि एक आम इंसान के प्रोग्राम में अगर लिमिट से ज्यादा लोग आ जाएं तो उनके ऊपर फाइन लगती है, लेकिन एक इतने बड़े वीआईपी के प्रोग्राम में ज्यादा लोग आते हैं, खाना खाते हैं, उनके ऊपर कुछ एक्शन नहीं ली जाती। वैसे इसमें सरकार की गलती नहीं है, गलती है आम इंसान की, क्योंकि आम इंसान को यह पता होना चाहिए सरकार का काम है रूल्स बनाना, ना कि उनको फॉलो करना। उन रूल्स को फॉलो करने का काम है आम इंसान का। अब हम लेते हैं रीजन नंबर 3। सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम है जिसका नाम है मातृ वंदना योजना। इस योजना के मुताबिक जो जरूरतमंद महिलाएं हैं, प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, उनको फाइनेंशियल हेल्प दी जाती है। इस योजना को एग्जीक्यूट करने में इंदौर की एमपी में रैंक है 15वीं। और पता है आपको पूरे देश में कौन सी रैंक है इंदौर की? 1। अब आप सोच रहे होंगे कि यह कमाल कैसे हो गया, एमपी में रैंक आई 15 और पूरे देश में आई 1। अब इसका पहला कारण तो यह हो सकता है कि नंबर 1 देने वालों ने यह सोचा है कि सफाई में नंबर 1 आ रहा है 4 साल से, तो चलो एक और नंबर 1 का अवार्ड दे ही देते हैं। और दूसरा रीजन यह है जिसके होने के चांसेस ज्यादा हैं। एक्चुअली अपने यहां पर से 3 डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट भेजनी थी जिसका परफॉर्मेंस सबसे अच्छा रहा, लेकिन हो सकता है कि हमारे यहाँ के अधिकारियों ने इतनी मेहनत नहीं की और लकी ड्रॉ में एक नाम निकाल लिया, नाम आ गया हमारे इंदौर का। और चौथा और आखिरी रीजन ये है कि एमपी की गवर्नमेंट कहती है कि हमारे पास पैसे नहीं है, पैसे की बहुत शॉर्टेज है, हमारे पास योजनाओं को एग्जीक्यूट करने के लिए पैसे कम पड़ रहे हैं। लेकिन यही सरकार हमारे सीएम साहब के लिए एक प्राइवेट प्लेन खरीदती है। अलग अलग सोर्सेस पर इस प्लेन की अलग अलग प्राइस बताई जा रही है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली इसकी प्राइस है 65 करोड़ रुपीज। और सरकार का यह भी कहना है कि यह डील एक्चुअली पहले ही कर ली गई थी, और अगर अभी हम इस डील को कैंसिल कर देते तो हमें लॉस होता, हमारे पैसे डूब जाते। अरे भाई साहब, कोरोना सिर्फ आपके यहां नहीं हुआ है, पूरी धरती पे चल रहा है। उस कंपनी को यह बात नहीं पता है कि अभी सरकार के पास पैसों की कमी है, तो हम उनको ये तो बोल सकते थे कि भाई साहब हम आपका प्लेन खरीदेंगे, पर थोड़े टाइम बाद खरीदेंगे, हमारे पैसे मत डुबाओ। वैसे एमपी के लोग ये सोच के भी खुश हो सकते हैं कि हमारे मामा जी के पास प्लेन आ गया है, और मामा की जो चीज होती है वो तो भांजे और भांजी की बाय डिफॉल्ट होती ही है। हो सकता है एमपी में जो भांजे हैं और जो भांजियां हैं
उनको इस प्लेन में कभी सवारी करने का मौका मिल जाए। तो भाई लोग, जो जानकारी मैंने आपको दी है वो सिर्फ जानकारी के तौर पे है, उसका अपने को लोड नहीं लेना है। अपन मस्त रहो, पोहे जलेबी खाओ। एमपी की सरकार गजब काम कर रही है, करने दो। और हाँ, एक गजब का काम आप भी कर दो। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो।